हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत का टॉपिक पढ़ेंगे जो CGTT 2022 में प्रतिशत एक आपका गणित में टॉपिक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी दशमलव को प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है या फिर प्रतिशत को दशमलव में किस प्रकार बदला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में एक बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है आपका 30%। 30% का मतलब होता है आपका 30 जो है ये जब प्रतिशत को हटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 100। मतलब 30% का मतलब है जो 100 का ये है आपका 30वां भाग, ठीक है, 30वां भाग है। वहीं पे अगर आपको बोलेगा 40% तो 40% का मतलब होता है आपका 100 का 40वां भाग। जब भी प्रतिशत को आप हटाओगे तो आपको भाग करना पड़ेगा 100 से। इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए इस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। देखिए बोल रहा है आपको 200 का 30% क्या होगा। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। 200 का 30% क्या होगा। तो देखिए 200 का 30% जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, 200 का मतलब होता है आपका गुणा 30%। 30 लिखेंगे, प्रतिशत लिखेंगे। अगले लाइन में क्या करना है आपको, 30 लिख देना। इस प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे हो जाएगा आपका 100। इसे काट देंगे इस जीरो से, इसे काट देंगे इस जीरो से, इसे गुणा कर देंगे तो पीछे में जीरो है और इसे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 60। तो 200 का 30% आपका निकला 60। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस संख्या का 30% 150 होगा। अब आपको यहाँ पे संख्या निकालना है, किस संख्या का 30% 150 होगा। तो इसे कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखिए किस संख्या, तो इस संख्या को हम मान लेंगे x। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x का लिखा है तो गुणा 30%। x का 30% कितना है 150, मतलब बराबर हो जाएगा आपका 150। जब भी बोलेगा इतना है मतलब बराबर 150। तो यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है आपको। x यहाँ पे 30 लिख देंगे, बटा में जब प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो गया आपका 150। अब इसे आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जितने भी नंबर हैं उसको आपको उस साइड ले जाना है। नीचे है तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर है तो ये नीचे जाएगा। देखिए ऊपर है तो नीचे जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा, बराबर के उस साइड। तो x इक्वल टू आपको लिखना है 150। अगला हो जाएगा आपका ये जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो इसे काट देंगे, इससे कटा ये 0। अब आपको ऐसा टेबल देखना है कि जो 3 में आता है, ठीक है। जैसे 3 के टेबल में दोनों आता है तो 3 एकम 3 और 3 पंछे 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5। इसे गुणा कर देंगे तो आपका आ गया 500। तो वह संख्या 500 है जिसका 30% आपका 150 होता है। तो ये हुआ आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन। प्रतिशत पर आधारित जितने भी प्रश्न है उसमें आपका इसी तरह लगेगा, ठीक है। प्रतिशत आपको ऐसे ही निकालना है। बाकी क्वेश्चन में जैसा आपको बोले वैसे ही आपको अरेंज करना है। देखिए अगला हम देखते हैं कि दशमलव को प्रतिशत में और प्रतिशत को दशमलव में किस प्रकार आपको कन्वर्ट करना है। जैसे 0.36%, ये पिछले आपका TET में पूछा गया था इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। इस बार भी आपका आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा है प्रतिशत दशमलव को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है। जैसे ये आपका अंक दिया है 0.36%। अब इसको आपको सामान्य अंक में बदलना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, दशमलव को जब प्रतिशत को हटाओगे, प्रतिशत हटा तो क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। नीचे भाग आ जाएगा। अब ये दशमलव लगा है और आपको भाग करना। तो याद रखिएगा जब भी भाग होता है तो ये जो दशमलव रहेगा वो आपका इधर खिसकेगा, ठीक है, इस दिशा में खिसकेगा। 2 जीरो है, एक के बाद 2 जीरो है तो आपका जो दशमलव है वो 2 अंक इधर खिसकेगा। पहले लिख देंगे, ठीक है।
जीरो जीरो, सामने में कुछ नहीं मतलब जीरो जीरो। अब पहले यहाँ पर था 2 जीरो खिसकाएंगे अगर हम इसको तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कि 0.36% क्या होगा, तो प्रतिशत को हटाने से 100 होगा। अगर आप भाग कर रहे हो तो जो दशमलव है वो इधर खिसकेगा, अगर आप गुणा करोगे तो दशमलव जो है वो इधर खिसकेगा। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ 0.467, इसको अगर आप गुणा करोगे 10 से तो आपका दशमलव क्या है इधर खिसकेगा, जितना जीरो है उतना खिसकेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4.67। अगर इसी को भाग करेंगे 0.5987, इसको अगर हम भाग कर रहे हैं 1000 से, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूँ, ये हुआ आपका इस तरह। अब आपको 1000 से भाग करना है इसे, तो क्या करोगे, भागित है तो दशमलव आपका इधर खिसकेगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेंगे, जीरो डाल देंगे सामने में, यहाँ पर है 3 जीरो है तो 3 आपका इधर खिसकेगा, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, यहाँ पे लग जाएगा। तो इस प्रकार आप दशमलव के स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं किसी भी दशमलव को प्रतिशत में आपको कैसे बदलना है। CGTT की औसत आपका लाभ हानि के जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ये है, इसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें प्रतिशत आपको लगाना है। तो प्रतिशत क्या होता है, अगर आप प्रतिशत लगाओगे तो नीचे में क्या होता है आपका 100 से भाग होता है। जब भी आप प्रतिशत लगाओगे, देखो प्रतिशत लगाने के लिए क्या करना है, आप सबसे पहले आप 100 और 100 से इसको गुणा भाग कर लोगे। ठीक है, गुणा भी किए भाग भी किए। अब जो प्रतिशत होता है 0.97, ये जो भाग है, ये भाग का क्या मतलब है, अगर हम प्रतिशत लगाएंगे इसके बगल में तो ये जो 100 है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रतिशत हटाते हैं तो आ जाता है और प्रतिशत लगाएंगे तो ये आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 100 रहेगा ही, जब इसे हटाओगे तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा प्रतिशत। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले 100 से गुणा और 100 से भाग करना है। ठीक है, अब नीचे को जब गायब करोगे तो आपको लगा देना है प्रतिशत, या फिर आप डायरेक्ट देखो, अगर कोई क्वेश्चन दिया है आपका तो आपको किससे गुणा करना है, 100% से गुणा करना है। हमेशा याद रखिएगा 100% से अगर आप गुणा कर दोगे, इसके बाद इसको आपको ये प्रतिशत में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा है और 2 जीरो है तो आपका जो डेसिमल है दशमलव वो 2 अंक इधर खिसकेगा, तो ये हो जाएगा आपका 69.7%। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर आपको दशमलव दिया है, ठीक है, और उसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट आप गुणा करो 100% से और इस अंक को गुणा कर दो। गुणा करोगे तो दशमलव जो है इधर खिसक जाएगा, आपका सीधा आंसर मिल जाएगा 69.7%। तो ये हुआ आपका प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लाभ हानि पर आधारित प्रश्न देखेंगे।